हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन दिया है जिसमें हमने मशीन खरीदी है 50,000 की 1 अक्टूबर 2016। साथ में ये एक और मशीन खरीदी हमने 1 दिसंबर 2017 को, और 31 मार्च 2019 को हमने एक मशीन बेच दी 5,000 लॉस के साथ। जो हमने मशीन बेची है उस पर हमको 5,000 का नुकसान हुआ है। कौन सी मशीन खरीदी है? जो हमने 2016 में खरीदी थी। 2016 में हमने 50,000 की जो मशीन खरीदी थी उसे हमने 5,000 के नुकसान पर बेच दिया। अब जो फर्म है, कंपनी है, वो डेप्रिसिएशन कैसे लगाती है? 15% पर एनम के हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का हो, दोनों एक ही बात है। दोनों पर ही आपको एक ही तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। एक ही चीज के दो नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसमें हम कॉस्ट पर नहीं, क्लोजिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बुक्स कब क्लोज की जाती है? 31 मार्च को। हर साल बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर हुआ आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो ट्रांजैक्शंस का आपको देखना है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च एक साल बनेगा, उसमें आपको कवर करना है। इस तरह से 3 साल के आपको मशीन अकाउंट बनाने। किस तरह से करोगे स्टार्टिंग समझो। मशीन आपकी क्या है? एक एसेट है। एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जिस डेट को आपने खरीदी वो डेट डालो। 1 अक्टूबर 2016 को हमने खरीदी मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा गया और हमने इस मशीन को नाम दिया 50 M1। और 50,000 में हमने इसको खरीदा, तो 50,000 की अमाउंट डाली कि मशीन हमने खरीद ली है 50,000 की एसेट। अब हमने जो ये मशीन खरीदी, ये 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2017 को फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हो जाएगा। तो जो दूसरी मशीन है 1 दिसंबर 2017 वाली, वो आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी, इस साल में नहीं आएगी। तो ध्यान रखना आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको कवर करना है। तो 31 मार्च 2017 तक हमने जो ये मशीन खरीदी थी, इसको हमने यूज भी किया। 6 महीने के लिए यूज किया, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे आधे साल का, 6 महीने का। तो वो कितना बनेगा? 15% के हिसाब से 50,000 पर बनेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 7,500। तो 6 महीने का कितना हुआ? 3,750 रुपए। ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, हमने कर ली। 3,750 का डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू घट गई मशीन की। अब वैल्यू कितनी रह गई? 50,000 में से 3,750 माइनस करो, तो अब वैल्यू बच गई है 4,600, सॉरी 46,250 रुपए की। एंड में इस अकाउंट को क्लोज कर। तो ये एक साल का आपका मशीन का अकाउंट बन गया। अगले साल हम फिर से बुक्स ओपन करेंगे, नई बुक्स बनेगी और एसेट्स का हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो ब्रॉट डाउन होगा ओपनिंग बैलेंस आपका 46,250। इसी को ही हम क्या कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है आपकी M1 मशीन की, जिस पर अब हम इस साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इस अमाउंट पर लगाएंगे। ये जो 46,250 रिटर्न डाउन वैल्यू है, डिमिनिशिंग बैलेंस है, इसी पर हम लगाएंगे। अब इस साल हमने लेकिन एक मशीन और खरीदी है, जिसको हम M2 नाम देते हैं। 1 दिसंबर को हमने खरीदी 10,000 की दूसरी मशीन थी। अब ये दो मशीन हो गई आपकी, और दोनों मशीन आपके पास है। 31 मार्च 2018 को आपका ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हमने इस बीच कोई और ट्रांजैक्शन की है? नहीं, कोई और सेल परचेज नहीं की। तो सीधा सीधा इन दो मशीन पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना बनेगा? देखो, 15% के हिसाब से M1 पर हम लगाएंगे 46,250 पर, जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 6,938 रुपए बनेगा। दूसरी मशीन जो 10,000 आपने खरीदी, 10,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, 4 महीने का डेप्रिसिएशन
तो वो बनेगा 500 रुपए। पूरे साल का कितना बनता है? 1500 रुपए। तो 4 महीने का लगेगा 500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब आप डाल दो यहाँ पर 7438 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है? 56,250 माइनस इतना डेप्रिसिएशन लग गया 7438। तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू बची है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग अमाउंट 48,812 की बची है। क्लियर है? अब ये 2 साल का आपने अकाउंट बना लिया, ये क्लोज भी हो गया। अगले साल हम फिर से आते हैं 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 48,812 का। ये मशीन हमारे पास है। ठीक है? अब इसमें से हमने एक मशीन को बेच दी। ये हमारे पास 2 मशीन है, M1 और M2 दोनों का रिटर्न डाउन वैल्यू है, क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें से हमने एक मशीन बेच दी। कौन सी मशीन बेची है? 2016 को जो हमने खरीदी थी 50,000 की, उस मशीन को बेच दिया, मतलब कि M1 को हमने बेच दिया। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी कि जब आप बेचने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी बची थी। रिटर्न डाउन वैल्यूज में कितनी है? ये तो 2 मशीन की टोटल है, M1 की और M2 की। आपको चाहिए सिर्फ M1 की। तो M1 की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? हमने अब तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया? तो 50,000 की मशीन पर पहले आपने 3750 लगाया था डेप्रिसिएशन, फिर आपने 6,938 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया था पिछले साल। तो अब इसकी 1 अप्रैल 2018 को जो वैल्यू है इसमें इंक्लूडेड, वो है 39,312 की, जो मशीन हमने बेची। कब बेची? 31 मार्च 2019 को बेची, मतलब कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में बेची। तो हमने इसे पूरा 12 महीने इसको यूज किया। तो यूज किया तो फिर से ये डेप्रिशिएट तो हुई ना मशीन भी। तो इस पर 39,312 पर आप पूरे 12 महीने का फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे 15% से, तो 5,897 रुपए का डेप्रिसिएशन बनेगा। ये डेप्रिसिएशन लगाने से अब आप जब बेचने जा रहे हो 31 मार्च 2019 को, इसकी वैल्यू कितनी आई? 33,415 रुपए। 33,415 रुपए की मशीनरी की वैल्यू है, जिसे आपने बेच दिया 5,000 नुकसान में, 5,000 के लॉस पर बेचा। तो 5,000 लॉस पर बेचा का मतलब क्या है? 33,415 रुपए की मशीनरी पर आपको 5,000 रुपए कम मिले, तभी तो हम कहेंगे ना नुकसान हुआ। 33,415 से 5,000 ज्यादा मिलते तो हम कहते प्रॉफिट हुआ, और इससे 5,000 कम मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे? लॉस हुआ। तो हमें 33,415 से 5,000 कम मिले, लेस करोगे, क्योंकि ये हमें लॉस हुआ, और हमें पैसे कितने मिले? 28,415, मतलब कि 33,415 रुपए की मशीन को हमने 28,415 रुपए में बेच दिया। अब ये जो मशीन थी 39,312 की, ये वैल्यू हमको यहाँ से हटानी है। क्यों हटानी है? क्योंकि हमने बेच दिया, वो हमारे पास है नहीं। तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं स्टॉक में? तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? जो हमें पैसा मिला, जो हमारे पास बैंक में पैसा आया, बाय बैंक अकाउंट 28,415 आ गया। जो हमें नुकसान हुआ, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। इन दोनों का टोटल तो आपके पास आ गया 33,415 रुपए, ये टोटल आ गया। लेकिन हमें करना कितना है? 39,312 से कम। तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को भी तो आपको डालना है, जो कि अभी तक आपने बुक्स में डाला ही नहीं है। ये खर्चा भी तो आपको बुक करना होगा। आपने अपनी वैल्यू मशीन की निकालने के लिए इस पर डेप्रिसिएशन तो लगा दिया, लेकिन इस खर्चे को तो इस साल आपने नहीं डाला। तो ये खर्चा भी आपको डेप्रिसिएशन का डालना है, जो मशीन आपने बेच दी। तो डेप्रिसिएशन कितना डलेगा? M1 पर आपका 5,897 रुपए का डलेगा पूरे साल का। और जो M2 की मशीन बच गई है, कितनी वैल्यू की बची थी? 10,000 की थी। पिछले साल हमने 500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, 9,500 रुपए की मशीन बच गई, जिस पर इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से 1,425 रुपए डलेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन 7,322 रुपए का आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे खर्चा। ठीक है? अब जो मशीन बेची थी आप देखो, उसकी पूरी वैल्यू हमने इसमें से निकाल दी। अब जो बची है क्लोजिंग बैलेंस, वो वही मशीन का बचा है
जो अब आपके पास बची है M2। आप चेक भी कर सकते हो। 10,000 में से 500 रुपए माइनस करो और 1425 रुपए माइनस करो, तो अब आपके पास वैल्यू आएगी 8,075 रुपए। 9500 में से 1425 रुपए माइनस करोगे तो आपके पास 8,075 रुपए आएगी, जो कि M2 की वैल्यू है। यही हमारे पास बची है, क्लोजिंग में यही आपके पास आएगी। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी रह जाती है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ताकि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होए, और उसके बाद एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको सॉल्व करो। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और चाहे वर्बली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।